एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम के एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फाइलम प्रोटोजोआ। कल हमने पोरीफेरा पढ़ा था, उसके बाद आज हम प्रोटोजोआ पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से सीरीज़ में हम सभी फाइलम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कैरेक्टर देखेंगे इसके थोड़े बहुत, एंड कल हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आज हम कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं कि क्या कुछ फीचर्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर? यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है कि ये इनकी बॉडी जो होती है वो केवल एक ही सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे कि ये हो गया, लाइक ये हो गया, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है, ये एक ही सेल से बना है। इसके इस सेल का अपना क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये जो एक सेल है यही क्या करती है, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लाइक डाइजेशन, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक रेस्पिरेशन। तो ये सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करती है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। उसके बाद प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि कल हमने पॉरीफेरेंस को देखा था, उसमें हमने देखा था कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग सेल, काउनोसाइट्स हो गई, पीनोसाइट्स हो गई, तो आर्क्योसाइट्स देखी थी हमने जो टोटिपोटेंट सेल थी। तो इस तरीके से उधर सेल्स हैं वो परफॉर्म कर रही थी चीज़ें, तो सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। लेकिन इधर इधर क्या, इधर तो केवल एक ही सेल है, एक ही सेल है और उसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ये जो इतना हिस्सा है, सपोज करो ये डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कुछ इतना हिस्सा है ये दूसरा फंक्शन कर, रिप्रोडक्शन कर रहा है। इतना हिस्सा है ये रेस्पिरेशन कर रहा है, इतना हिस्सा है ये एक्सक्रीशन कर रहा है। तो मतलब प्रोटोप्लाज्म है वो अलग अलग डिवाइडेड होता है, डिफरेंट अलग अलग प्रोटोप्लाज्म का अलग अलग फंक्शन है। मतलब प्रोटोप्लाज्म है ये सारा, सेल के अंदर ये भरा प्रोटोप्लाज्म, उसमें से इतने का फंक्शन ये है, इतने का फंक्शन ये है। मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके लेवल पर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई सेल नहीं, सेल सिर्फ एक ही है, कोई ऑर्गन नहीं है और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, उसका प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइडेड होता है, उसका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। इसलिए प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रोटोजोआ वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है, दैट इज प्रोटोस एंड जून। प्रोटोस का मतलब हो जाता है फर्स्ट, और एनिमल, पहले एनिमल जो अराइज हुए वो हमारे क्या हैं, प्रोटोजोआ है। कल हमने पोरीफेरा को पढ़ा था, पहले प्रोटोजोआ को पढ़ना आप लोग, उसके बाद पोरीफेरा। अगर वो देख लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले प्रोटोजोन्स आए थे, उसके बाद पोरीफेरंस, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं इनके, लाइक जो फर्स्ट इनकी स्टडी सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी, आई थिंक वोर्टिसेला के अंदर करी थी इसकी जो वोर्टिसेला के अंदर, ठीक है, वोर्टिसेला के अंदर इसकी स्टडी करी थी। एंड ये 1677 में, देखो इन पर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेज में एग्जाम देते हैं बीएससी फर्स्ट सेम के, तो जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं इन पर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक प्रोटोप्लाज्मिक जो लेवल जो हमने देखा उस पर आ सकता है, यूनिसेल्युलर पर आ सकता है, पहली स्टडी किसने की, इन पर तो डेफिनेटली बनता है। जितनी भी ये तीन चार चीज़ें हैं, लाइक फर्स्ट स्टडी एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की और उसने इनको नाम दिया था एनिमलक्यूल। देन प्रोटोजोआ वर्ड है वो गोल्डफस ने दिया था, लेकिन गोल्डफस ने क्या किया, इनको पोरीफेरेंस के साथ रख दिया था, पोरीफेरेंस के साथ रख दिया था, सेपरेट फाइलम नहीं बनाया था। फिर बाद में सेपरेट फाइलम जो है वो वोन सीबोल्ड ने बनाया था। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले वोर्टिसेला को देखा था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने और उसने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। उसके बाद जो गोल्डफस है उसने प्रोटोजोआ टर्म दी थी और प्रोटोजोआ टर्म को पोरीफेरन और प्रोटोजोन्स को एक ही फाइलम में शामिल कर दिया था, जिसका नाम रख दिया था उसने प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद वॉन सीबोल्ड ने इसको सेपरेट फाइलम बनाया था। प्रोटोजोन की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही नोट्स को लेकर आई हूँ, क्योंकि सब कुछ अगर लिख देंगे तो फिर रिवाइज करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इस तरीके से करने वाले हैं।
चलो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब हो जाता है आवास। ये जिस भी जगह पर रह रहे हैं एंड वहाँ जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उन सब के साथ इनका इंटरेक्शन जो होता है, उस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और मोइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पर मिल सकते हैं, लेकिन वो मोइस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक्वेटिक की बात करें तो जियार्डिया हो जाता है, और मोइस्ट टेरेस्ट्रियल की बात करें तो हमारे पास अमीबा हो जाता है। अब देखो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक्वेटिक लिख दिया, मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस, वो एग्जाम्पल नहीं बताते हैं कि इसमें से एक्वेटिक कौन सा है, टेरेस्ट्रियल पर कौन सा रहता है। तो एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल लिखना। उसके बाद सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। बिल्कुल इस तरीके से राउंड फॉर्म में होंगे, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ कहीं से भी काटो, दो इक्वल पोर्शंस में ही ये कन्वर्ट होंगे, मतलब दो इक्वल पोर्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे किधर से भी काटो, बस वो सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। उसके बाद आ जाता है रेडियल सिमेट्री। जो सेसाइल फॉर्म होती है उसके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। सिमेट्री हमें सेसाइल फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है। जो रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम हमें कट करना है, चाहे हम किसी भी एक्सिस में कट करें। लाइक ये जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टॉप टू बॉटम कट करना है हमें इस तरीके से, ठीक है, टॉप टू बॉटम कट करना है। और बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जिससे टॉप टू बॉटम अगर हम कट करेंगे सेंटर से पास होकर जाएगा, तो इसके टू इक्वल हाफ में बॉडी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, केवल एक ही ऐसा प्लेन होता है जिससे हम, जैसे कि यहाँ पर ये केवल एक प्लेन हो, ठीक है, एक ही प्लेन होता है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा देखें, अगर हम सेंटर बिल्कुल दोनों आँखों के जो दोनों आईब्रोज हैं वहाँ से कट करें इस तरीके से, नोज़ के ऊपर से आते हुए तो नीचे तक लेकर जाएं टांगों के बीच से, तो क्या होता है, वो बाइलेटरल हो जाता है, ठीक है, कि एक ही प्लेन है। हमारी बॉडी को अगर दो इक्वल पोर्शंस में कट करना, तो हमारी बॉडी के अंदर केवल एक ही प्लेन है जिसमें हम उन बॉडी को इक्वल पोर्शंस में कट कर सकते हैं, दैट इज़ बाइलेटरल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एसिमेट्रिकल जो होते हैं। इसके अंदर एसिमेट्रिकल के अंदर क्या हो जाता है, लोबोस प्रोटोजोन्स। एसिमेट्रिकल के अंदर कौन आ जाता है, लोबोस प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। देखो एसिमेट्री का क्या मतलब है, जैसे कि कैसी भी इरेगुलर सी बॉडी हो, लाइक ऐसी ऐसी कुछ भी ऐसी बॉडी है, अब अगर हम इसको टू इक्वल हाफ में कट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, तो लाइक ऐसे भी है, ठीक है। तो जिनको हम दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते किसी भी प्लेन से, देखो सपोज करो, अब हम इसको कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे तो भी इक्वल हाफ में नहीं होगा, ऐसे बांटेंगे तो भी नहीं होगा, ऐसे बांटेंगे तो भी नहीं होगा, ऐसे बांटेंगे तो भी नहीं। तो इस तरीके से लोबोस प्रोटोजोन के जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाती है शेप की बात करें तो ये ग्लोबुलर हो सकते हैं, ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल राउंडेड जो एंटामीबा होता है। उसके बाद ओवल हो सकते हैं, पैरामीशियम ओवल, स्लीपर लाइक, पैरामीशियम स्लीपर लाइक भी बोल सकते हैं हम, पैरामीशियम को ओवल भी बोल सकते हैं, और इरेगुलर जैसे अमीबा हो ही जाता है, लाइक ऐसे अमीबा होता है। तो हम शेप के साथ ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिखेंगे कि भाई ऐसा हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, तभी तो जो हम कुछ लिखेंगे वो एग्जामिनर जो है उस पर एक इफ़ेक्ट पड़ेगा कि बच्चे को पता है सब कुछ, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइज़ की। साइज़ जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आइज से हम इनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं, वैसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। 1 माइक्रोन मीटर से लेकर के 500 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज हो सकता है। उसके बाद नेचर की बात करें तो यूनिसेल्यूलर एंड कॉलोनियल होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि हमने देखा था शुरुआत में कि एक सेल इनके पास प्रेजेंट होती है, और कॉलोनियल होते हैं जैसा कि
कॉलोनी में प्रेजेंट होंगे, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इस तरीके से अकेले अकेले प्रेजेंट नहीं होंगे, कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लोकोमोशन का पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी लोकोमोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फीचर हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक हैबिटेट, नेचर वगैरह जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकोमोशन, एंड उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। ये किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर डिटेल्ड में भी एक लेक्चर में लेकर आऊँगी। लाइक सबसे पहले शूडोपोडिया या फिर फ्लैजिला या फिर सिलिया, ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। शूडोपोडिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है और सिलिया हो सकता है। इनको यूज़ करके ये क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। तो सबसे पहले शूडोपोडिया से कौन लोकोमोट करता है, अमीबा करता है। उसके बाद फ्लैजिला से यूग्लिना करता है, एंसिलिया से पैरामीशियम करता है। इनकी ये जो तीनों इनकी जो लोकोमोशन है शूडोपोडिया से किस तरीके से होती है, फ्लैजिला से किस तरीके से होती है और सिलिया से किस तरीके से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इस पर जरूर मैं लेक्चर लेकर आऊँगी, ठीक है। प्लाज्मोडियम के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि शूडोपोडिया, फ्लैजिला और सिलिया, इनसे ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है और इनसे लोकोमोशन देखने को मिलता है। प्रोटोजोन्स का लोकोमोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाते हैं ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ। और न्यूट्रिशन को बेसिकली हम ऑटोट्रोफ जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट होते हैं अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो वो ऑटोट्रोफ हो जाते हैं जो अपना फूड मटेरियल या फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रोफ हो जाते हैं। हेटेरोट्रोफ में हम आ जाते हैं, हम जैसे कि नहीं करते फूड अपना, डिपेंडेंट होते प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में हो जाते हैं ऑटोट्रोफ। इनके अंदर भी ऑटोट्रोफ होते हैं और हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रोफ में वो होलोजोइक हो सकते हैं। होलोजोइक क्या होता है, अमीबा होता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि हम सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं फूड की या फिर हम लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं, उसको बॉडी के अंदर ले जा कर के कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तब जाकर कहीं क्या एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद पैरासिटिक के अंदर क्या होता है कि वो खुद से फूड नहीं लेता है, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, एक प्लाज्मोडियम होता है। उसके बाद सैप्रोजोइक के अंदर क्या होता है, सैप्रोजोइक हमें यूग्लिना के अंदर देखने को मिलता है। सैप्रोजोइक के अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि हमने होलोजोइक के अंदर देखा कि पहले हम इंजेक्शन करेंगे सॉलिड या फिर लिक्विड फूड मटेरियल का, उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। लेकिन सैप्रोजोइक के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, डायरेक्ट ये एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म डायरेक्ट अंदर नहीं लेकर जाता, बस ये बाहर से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हेटेरोट्रोफ्स में हमने ये 3 टाइप्स देख लिए इसके, ठीक है। जो ये हेटेरोट्रोफ है इसी के ये 3 टाइप हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोजोइक। उसके बाद ऑटोट्रोफ जो है, यूग्लिना जो है, ये देखा हमने ऑटोट्रोफ भी है और हेटेरोट्रोफ भी है, क्योंकि सैप्रोजोइक है, और ऑटोट्रोफ है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मिक्सोट्रोफ। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करता है इसलिए ये ऑटोट्रोफ है। सैप्रोजोइक तो है ही है, और ऑटोट्रोफ इसलिए है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, चलो। उसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो वो बॉडी सरफेस से होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है या फिर सेक्सुअल, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल में बडिंग से एंड बाइनरी फिशन से होता है। बडिंग हमें वोर्टिसेला के अंदर देखने को मिलती है एंड बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी और कॉन्जुगेशन से होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में हमें ध्यान रखना है। सिनगेमी प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलती है और कॉन्जुगेशन पैरामीशियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओस्मो रेगुलेशन भी शो करते हैं। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं ना वही ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, जो फ्रेश वाटर, ठीक है। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये एनसिस्टमेंट शो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोटोजोन्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको देखना है। थैंक यू।